केंद्रीय बजट को लेकर जहां हिमाचल की सुक्खू सरकार संघीय ढांचे के खिलाफ बात कर रही है, वहीं भाजपा नेता केंद्रीय बजट को विकसित भारत का रोड मैप करार दे रहे हैं। केंद्रीय बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की बात कही गई है। हिमाचल को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करने के प्रश्न पर संजय सूद ने कहा कि आरडीजी कभी न कभी तो खत्म होनी ही थी। केंद्र सरकार के सहारे कब तक राज्य चलेंगे? राज्यों को अपने आय के साधनों को बढ़ाना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका प्रदेश लेवल से ही कोई जवाब आ जाए तो ज़्यादा अच्छा था, मगर फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री जी कुछ तथ्य इसमें छुपा रहे हैं। आरडीजी जो है वो पिछले लंबे समय से चला था, मगर ये 10,000 रुपये से शुरू होकर आज 38,000 के करीब पहुंचा था। और इसमें यही प्रावधान है कि ये धीरे धीरे कम होना है और एक दिन एवोल्यूशन होना था। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें ये आरडीजी ख़त्म किया गया, ऐसे अनेकों प्रदेश जो हैं वो देश में हैं जिसमें आरडीजी ख़त्म किया गया है। और अगर हम आरडीजी की बात कर रहे हैं तो हम साथ में ये भी कहें कि इसके एवज में हमारे प्रदेश को आज की डेट में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना पैसा मिल रहा है, ये बताने का कष्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नहीं किया। और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फाइनेंस कमीशन की बैठकों में नहीं जाऊंगा। जब आप उस फाइनेंस कमीशन की बैठकों में नहीं जाएंगे, आपने अपनी बात वहाँ रखी नहीं, तो जो फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है वो स्वीकार किया गया। और इसके साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आरडीजी ख़त्म कर दी उससे प्रदेश को घाटा होगा, तो दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम से भी जो है वो नक्शे के फीस वगैरह जो नगर निगम को मिलती थी वो वापस ले ली। तो इसको क्या समझा जाए कि प्रदेश सरकार जो है वो नगर निगम को ख़त्म करना चाहती है? ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से जो है वो फंडिंग की जाती है, छोटे मतलब राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश सरकारों को और प्रदेश सरकार नगर निगम और पंचायतों को। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि जीएसटी के माध्यम से या अन्य बहुत से और ऐसी स्कीमें केंद्र की हैं जिसके माध्यम से प्रदेशों की मदद की जाती है और प्रदेश उसी के मैं खासकर अगर हिमाचल की बात करूं तो आज की डेट में तो हिमाचल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पैसों पर चल रहा है। ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है और आत्मनिर्भर भारत माननीय मोदी जी भी कहते हैं हमें बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जो एक डिपेंडेंसी जो केंद्र सरकार के ऊपर हर प्रदेश ने रखी है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इसलिए भी ये निर्णय लिया है कि सभी प्रदेश आत्मनिर्भर बने और जहां आवश्यकता होगी वहां पर केंद्र से सहायता भी मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ हमने बहुत सी ऐसे एमएसएमई है, युवाओं को रोजगार वो स्वयं कर पाएँ और बजाय कि किसी से नौकरी मांगने के वो नौकरी देने वाले बने। ऐसा भी एमएसएमई में बजट का जब उसमें जो फंड है उसमें वृद्धि की गई है ताकि जो है युवा अपना बिजनेस जो है अपने लेवल पे कर सके। और इसी तरीके से नारी शक्ति को और फाइनेंशियली सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए बजट में प्रावधान में जो है वह वृद्धि की गई है ताकि महिलाएं गांव में जो है वो अपना कार्य कर सकें और अपनी आर्थिकी खुद कमा सकें। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जो ये रोड मैप इस बजट में नज़र आ रहा है ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि बहुत जल्दी हमारी आर्थिकी जो है वो 3रे नंबर पे दुनिया में आने वाली है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और जो हमारा भविष्य है उनके ध्यान में रखते हुए जो है ये बजट बनाया गया है।